ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी पर माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस व्रत का उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है, जिसके अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से कामधेनु और चिंतामणि के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है, जिससे जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। रमा एकादशी का व्रत दशमी की संध्या से ही आरंभ हो जाता है और इस दिन तुलसी पूजन करना भी अति शुभ माना गया है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 पर शुरू होगी और इसका समापन होगा 28 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर। उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। जब एकादशी तिथि 2 दिन उदया तिथि में होती है तब हरिवासर योग बनता है। 27 तारीख में उदया तिथि के साथ एकादशी आरंभ होगी और अगले दिन 28 तारीख में भी उदया काल में एकादशी तिथि रहेगी। जो लोग हरिवासर का व्रत कर रहे हैं वह 27 और 28 दोनों दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने वाले जातक को जीवन में सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। रमा एकादशी का व्रत करने वालों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इस दिन भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पूजा के बाद इस प्रसाद को सभी लोगों में जरूर बांटें। रमा एकादशी के दिन गीता का पाठ करने का भी महत्व बताया गया है। इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु की विशेष पूजा करें। एकादशी तिथि बहुत ही विशेष होती है। इस दिन व्रत रखने से शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही अनजाने में हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं और शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है। तो आइए जान लेते हैं रमा एकादशी को क्या दान करना चाहिए। रमा एकादशी के शुभ अवसर पर पीले वस्त्र, मुरली, तुलसी के पौधे, मोरपंख, ऋतुफल और कामधेनु गाय की प्रतिमा का दान कर सकते हैं। आइए इसके साथ साथ ही सुन लेते हैं कार्तिक के महीने में सुने जाने वाली इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। इल्ली ने राजा की लड़की के पल्ले के लगकर कार्तिक स्नान किया। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले। परंतु लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा बोला, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा, आप मुझे सारी बात बताओ। अब राजा को लड़की ने सारी बात बताई, यानी कि रानी ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और यह घुन था। जब मैंने कहा कि तू भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा, कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान करके दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे, जिससे घुन की मोक्ष हुई। हे कार्तिक भगवान श्री हरि विष्णु जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा ही सुख सबको देना। जय जय श्री हरि। आइए सुनते हैं कार्तिक माह में सुने जाने वाली सास बहू की कहानी। 2 सास बहू थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी सासू माँ। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सास तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सास जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे ऊंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सास जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली।
महीना पूरा हुआ, सास जी आई, बहू सामने आई तो सास नथ देखकर बोली, तू यह कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली, माताजी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? सास बोली। तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर के रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। जय हो गंगा मैया की और कार्तिक स्नान की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं एक और कथा जो कार्तिक मास में सुनी जाती है। पूरी श्रद्धा और विश्वास से सुनने पर इसका फल कई गुना हो जाता है। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। एक दिन राधा जी सखियों संग कहीं बैठी थी। अचानक एक सखी की नज़र उनके पैर पर चली गई। पैर में घाव से खून बह रहा था। सबने पूछा कि यह चोट कैसे लगी, तो राधा जी ने टालना चाहा। अब यह तो इंसानी प्रवृत्ति है कि आप जिस बात को जितना टालना चाहेंगे लोग उतना ही उसे जानना चाहेंगे। राधा जी ने कहा, एक पुराना घाव है। सखी बोली, पुराना कैसे? इससे तो खून बह रहा है। पुराना है तो अब तक सूखा क्यों नहीं? कैसे लगा कि उपचार कर रही हो? जख्म नहीं बढ़ रहा, कहीं कोई दूसरा रोग ना हो जाए। राधा जी से सखियों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अब उन्हें क्या पता कि जिनकी कृपा से मनुष्य के जख्म भरते हैं उन्हें भयंकर रोग भला कहाँ होने वाला है। राधा जी समझ गई कि अगर उत्तर नहीं दिया तो यह प्रश्न प्रतिदिन होगा। वह बोली, एक दिन मैंने खेल खेल में कन्हैया की बांसुरी छीन ली। वह अपनी बांसुरी लेने मेरे पीछे दौड़े। बांसुरी की चीना झपटी में अचानक उनके पैर का नाखून मेरे पाँव में लग गया। ये घाव उसी चोट से बना है। गोपियों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने राधा जी से पूछा, अगर ये घाव कान्हा के पैरों के नाखून लगने से हुआ है तो अब तक सूखा क्यों नहीं? कान्हा को तो गए कई बरस हो गए। राधा जी बोली, सूखता तो तब ना जब इसे सूखने देती। मैं रोज इसे कुरेद कर हरा कर देती हूँ। कान्हा रोज सपने में आकर इस जख्म का उपचार कर देते हैं। घाव के उपचार के लिए ही सही कन्हैया मेरे सपनों में आते तो हैं। अगर यह सूख गया तो क्या पता वह सपने में भी आना छोड़ दे। तो बोलिए जय जय श्री राधे। ऐसी है हमारी राधा रानी। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में नित्य ही सुने जाने वाले नित्यनेम बाबा की कथा। एक बार एक बूढ़ा बाबा घर से रोज कमाने निकलता तो उसके रास्ते में एक मंदिर पड़ता था जहाँ बहुत सी औरतें बैठकर बाबा नित्यनेम की कहानी कहती थी। एक बार वह बूढ़ा उन औरतों से पूछता है कि तुम किसकी कहानी कह रही हो? वे बोली, बाबा हम नित्यनेम की कहानी कह रहे हैं, आप भी यह कहानी सुन सकते हो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार है। 9 नित 12 सिद्ध, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा, धन के ढेर लग गए, बाबा तेरे भाग का हुआ है, मेरे भाग्य का होगा तो घर में ही हो जाएगा। बूढ़ा घर गया तो बुढ़िया बोली कि कुछ कमा के लाया है? बूढ़ा बोला, हाँ बहुत कुछ कमा लाया हूँ, नित्यनेम का नियम लाया हूँ, जग्गा जोत की रोटी लाया हूँ, तो एक लोटे में चावल और चीनी डालकर ले आ, हम नित्यनेम की कहानी कहेंगे। दोनों ने नित्यनेम की कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार है। 9 नित 12 सिद्ध, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा, बूढ़े के घर भी धन हो गया। बूढ़ा एक दिन बोला कि हमारे घर तो बहुत धन हो गया, जाओ बेटी का भी पता ले आओ। बूढ़ा बेटी के घर गया, उससे पूछा कि बेटी तू सुखी के दुखी? बेटी बोली कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, कुछ खाने को हो तो खा लेते हैं, नहीं तो मुंह पर हाथ फेर कर सो जाते हैं। बूढ़ा बोला कि कोई बात नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तू नित्यनेम बाबा का नियम ले ले, लोटा भरकर उसमें चीनी और चावल के दाने डालकर ले आओ। बेटी ने ऐसा ही किया और कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार है। 9 नित 12 सिद्ध, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। कहानी कहते ही बेटी के घर में धन का ढेर लग गया, जिसे देख देवरानी जेठानी भागी भागी आई
और कहने लगी कि तेरा बाप आया था, क्या दे गया? बेटी ने कहा कि मेरा बाप तो बहुत कुछ दे गया। नितनेम बाबा का नियम दे गया, जग्गा जोत की रोटी दे गया। देवरानी जेठानी कहने लगी कि हमें भी सुना दे। वह बोली, ठीक है सुनो, तुम भी सुन लो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार है। 9 नित 12 सिद्ध, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। यह कहते ही धन के ढेर लग गए। हे नितनेम बाबा, जैसे आप बूढ़े बाबा के टूटे, बेटी के टूटे, ऐसे सबके यहाँ टूटियो। कहानी कहने वालों के यहाँ भी और कहानी सुनने वालों के यहाँ भी। तो बोलिए जय जय श्री राधे। ओम श्री विष्णवे नमः। यह थी कार्तिक महात्म में नित्य सुनी जाने वाली कार्तिक की कहानियाँ। तो इसके साथ साथ कुछ उपाय भी आपको बता देते हैं। सोमवार को थोड़े से गेहूं में 11 पत्ते तुलसी तथा 2 केसर के दाने डालकर पिसवा लें। बाद में इस आटे को संपूर्ण आटे में मिला लें। आपका सौभाग्य दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। और धन और वेतन में यदि आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो हर रोज 2 इलायची रात को सोते समय सिराने के नीचे रख दें और सुबह इसको दूध या चाय में डालकर पीने से बुध ग्रह भी मजबूत होगा। और काले घोड़े की एक नाल एक काले कपड़े में लपेट कर अनाज में रख दो तो अनाज में वृद्धि होती है। और तिजोरी में रख दें तो धन संबंधी लाभ होता है, घर में बरकत बनी रहती है। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में विष्णु जी की जय अवश्य लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओम नमो नारायण।